नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आज 8 साल बाद मोदी जी अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करके फाइनली नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म लाता है, जिसके तहत 5, 12, 18 और 28 जो 4 स्लैब था उसको घटाकर 5 और 28% कर दिया गया है। और आप गोदी मीडिया का थोड़ा हेडलाइन देख लो। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, मतलब परोठा में भी जीएसटी था 8 सालों से, लेकिन इतना जल्दी ये सब बदला क्यों जा रहा है? पर इसमें आपका ज़िंदगी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये सचमुच एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म है, या सरकार अपनी सिर्फ गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है? इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि पैकेज और ब्रांडेड फूड का बात करते हैं। फ्रूट जूसेस, पास्ता, बटर, नट्स, सोया मिल्क, शुगर्स जैसे मेडिकल आइटम, ऑक्सीजन, बॉल्स, बैंडेज, उस पर 5% जीएसटी कर दिया है, जो पहले 12% था। और ऐसी भी चीज़ है जिस पर सरकार 0% जीएसटी लगा रहे हैं, जैसे मिल्क, पनीर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, चपाती, पराठा, ये सब चीज़ों में 0% जीएसटी कर दिया है। जैसे एजुकेशनल आइटम्स, मैथ्स, ग्लोव्स, इरेजर, नोटबुक जो पहले 12% था उसको कट कर 0% कर दिया है। मतलब एक भी रुपया आपको इस चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगेगा। सवाल आप सभी का है कि नोटबुक पर 8 सालों से जीएसटी क्यों लगा रहा था, लेकिन अब थोड़ा चेंजेस तो आया है। और सबसे बड़ी बात है, जो छूट सरकार ने दी है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में, अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो उस पर भी आपको कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब 0% जीएसटी। आप जानते हो कि हॉस्पिटलाइज से मिडिल क्लास लोग कितना गरीब हो जाता है, और दवाई का जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कैंसर और रेयर डिजीज़ के साथ साथ 33 ऐसी लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी बिल्कुल 0% है। इस 8 सालों से गरीब लोगों को इस मेडिसिन के दौरान 12% का जीएसटी लेता रहता था सरकार। और इस नया जीएसटी के बाद जैसे घर का प्रोडक्ट, हाउस में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट, शैम्पू, साबुन और भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होने वाला चीज़ों पर भी जो पहले 12% जीएसटी लगता था उस पर भी अभी 5% जीएसटी लगेगा। और जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे ट्रैक्टर आप अगर लेने जाओगे, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कोई दवाई तुम्हें देने वाला कोई मेडिसिन अगर लेने जाओगे, उस पर भी बहुत सारे छूट यहाँ पर दी गई है। जो पहले 12% जीएसटी था उसको रिफॉर्म करके 5% कर दिया गया है। स्मॉल कार्स, एम्बुलेंस, बस, 1200 सीसी के नीचे और 300 सीसी के नीचे वाला बाइक, सब पर जीएसटी कम कर दिया है। पहले जो 28% था घटाकर 18 कर दिया गया है। जैसे टेलीविज़न, एसी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में भी ये छूट दिया गया है। जो पहले 28% था उसको कट कर यहाँ पे 18% कर दिया गया। सरकार ने ये चेंज 8 साल बाद की है। सरकार को ऐसा क्या हुआ जो 8 साल बाद इतना अच्छा जीएसटी रिफॉर्म लेकर आया? और ये सब जीएसटी हटाने के बाद सरकार को 50,000 करोड़ का यहाँ पे घाटा भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट रेवेन्यू इसे लॉस नहीं कह रहे हैं। उस सभी का कहना है कि अगर जीएसटी हम कम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, लोगों का हाथ में पैसा आएगा, सरकार के पास घूम फिर कर उसी टैक्स वापस आ जाएगा। जो राहत सरकार दे रही है कंपनी बीच में ही खा जाएगा। इस बार पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि सरकार एक्सपेक्ट करती है इंडस्ट्री को टैक्स कट को बेनिफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ रेवेन्यू स्टैंड की कोशिश करने की सरकार कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल 40% टैक्स ब्रैकेट, ये 40% ब्रैकेट क्या है इस लिस्ट पर जैसे पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगार जैसे तंबाकू प्रोडक्ट चीज़ आती है। और साथ ही साथ एडेड शुगर वाला जो कोल्ड ड्रिंक्स है उस पर भी 40% तक जीएसटी लगेगा। लॉटरी, आईपीएल, कैसीनो जैसे चीज़ों पर भी 40% तक आपको जीएसटी लगेगा। आप अगर आईपीएल देखने जाओगे, वहाँ पर अगर टिकट खरीदने जाओगे, वहाँ पर आपको 40% तक आपको यहाँ पे जीएसटी लगेगा। और जो बाइक 300 सीसी से कम है उस पर भी आपको यहाँ पे 40% तक यहाँ पे जीएसटी लगेगा। मतलब आप अगर सुपर बाइक अगर खरीदने जाओगे तो आपको वहाँ पे जीएसटी लगेगा 40%। आप अगर 300 सीसी अगर नीचे बाइक नहीं खरीदोगे तो आपको 40% जीएसटी लगेगा। जैसे नोटबंदी ने हम लोगों का अर्थव्यवस्था को मार दिया था, कोई पूछने वाला, जवाब देने वाला नहीं था, ऐसे ही अब हो रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है। इतने दिन जो जीएसटी का मार गरीब लोगों से सहा,
उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। मिडिल क्लास पर इतने दिन जीएसटी के नाम पर जो इतने दिन मारा गया, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इस पर हम लोगों को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट का रबर, पेंसिल, नोटबुक जैसे चीज़ों पर भी जीएसटी लगा। मतलब आप अगर शिक्षा करने जाओगे तब भी आपको जीएसटी देना पड़ता था। आज 8 सालों से शिक्षा के ऊपर इतना जीएसटी लिया गया। इस जीएसटी के बारे में सालों पहले आवाज़ उठी थी, लेकिन उस सभी लोगों को एंटी नेशनल बोल दिया गया। और अब भी मिडिल क्लास लोग टैक्स पेयर में मार ही झेल रही है। हाई फ्यूल प्राइस, बेकार एजुकेशन, हेल्थ केयर, करप्शन और इतने टैक्स देने के बाद भी मुंबई हर साल डूबता रहता है। पहाड़े टूटते रहते हैं, पंजाब पानी के नीचे आ जाती है। सरकार को समझाना पड़ेगा। ये जीएसटी रिफॉर्म 2.0 बहुत देर बाद आई है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है देश के लिए। हम लोगों को ये इकोनॉमी बचाना है। दोस्तों, मैं हूँ राज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।